हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हम अपने चैनल में तोहार स्वागत करता नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमारा भोजपुरी आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं आप लोग को खुश रखने का, क्योंकि आपका जो है टेंशन बहुत होगा, एग्जाम आने वाला है। इसलिए बच्चों थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए, ठीक है, टेंशन को थोड़ा दूर भगाइए। तो हमसे जुड़िए, हम आपका सारे इलाज करेंगे। ठीक है, ठीक है। जितने बच्चे हैं सभी एकदम फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। आज का साइंस एकदम शानदार तरीके से चलेगा, क्योंकि आपका सेशन पहले ही 10 मिनट लेट हो चुका है। इसके लिए हम सॉरी कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं शाम के समय कैसा नेटवर्क रहता है, बहुत ही दयनीय स्थिति में नेटवर्क चल रहा है बच्चों। इस कारण से 10 मिनट लेट होता है। ऐसे भी इंतजार कहा जाता है बच्चों कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो आज आपका ये क्लास आपको एक मीठा फल देने वाला है। आप फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी जुड़ जाएंगे, जुड़ा तानी हो। ठीक है, उसके बाद चलेगा आज का जबरदस्त कलाम। ठीक है विश्वजीत, चलिए वेलकम है आपका, फटाफट जुड़ जाइए। अमृता, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, सभी बच्चे का वेलकम है। आर्यन, पूजा, अंजलि, अगर नहीं जुड़ते हैं तो जुड़िए बच्चों, अब तो आपका एग्जाम भी आ गया है। विपिन, मौसम, मुस्कान, नाज, आरडीएक्स, अनुभव, सोनम शर्मा, मनीष, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, कन्हैया, अदिति, निशांत कुमार, जुड़ जाइए। निशांत कुमार, सुमन कुमार, सबसे पहले जुड़ते हैं आप। ठीक है, सपना, अनुभव, पंकज, तनीषा, अन्नी, खुशबू, साइमा, अन्नी आप भी जुड़ जाइए फटाफट। आपका सेशन शुरू हो चुका है, बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, आज आप जो है अच्छे से देखिए कितना आपका सही होता है। ठीक है, राहुल, आरडीएक्स भाई जुड़ जाइए, कहाँ हैं, चलिए फटाफट जुड़ जाइए। सपना, रोशन, जितने भी बच्चे हैं, मौसम, ठीक है, मिस मौसम, मौसम नहीं भाई मिस मौसम है। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला मोटिवेशनल आपके लिए हम लेकर के आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको बार बार पढ़िए। अगर आप 3 बार दिए हैं, 4 बार दिए हैं, तो इसको हमेशा देखते रहिए, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर जिंदगी को सफल बनाने के लिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बच्चों, रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ, रात से लड़िए और अपने रात को सफल बनाइए, तभी आपका कुछ होगा मेरे बच्चों, अन्यथा कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत दुनिया में ये जो है तकलीफ है। ठीक है, ये दुनिया में बहुत तकलीफ है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए बस एक ही उपाय है मेरे रसगुल्लो, कि आप बातों से नहीं रातों से लड़िए। ठीक है, किससे लड़िए, रातों से। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। बहुत शानदार ये सेशन होने वाला है। चूंकि पहले ही लेट हो चुका है, इसलिए आज ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे, इस सेशन को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। जितने बच्चे कम से कम लाइव हैं, कम से कम वो लाइक कर दें। ठीक है, वो लाइक करें फटाक सा, और उसके बाद आगे बढ़े लाइव चैट में। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। एकदम पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, विद्युतीय ऊर्जा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जी हाँ, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चे फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे हम देख पा रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। थोड़ा आज ये सेशन लेट हुआ है, ठीक है बच्चों, मगर हम आज जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका बहुत स्पीड चलेगा ये सेशन, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, विद्युतीय ऊर्जा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा और फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा है वाट घंटा मीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर, चौथा है प्लग। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, विद्युतीय ऊर्जा मापने का यंत्र जो है क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है लगभग लगभग सभी बच्चे का। क्या कहलाएगा? जी हाँ बच्चों, वाट घंटा मीटर। यंत्र है बच्चों, नहीं वोल्ट मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, यंत्र पूछ रहा है, ऐसा ही मात्रक नहीं पूछ रहा है। चलिए बच्चों बिल्कुल चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। सदिश राशि क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सदिश राशि क्या है बच्चों? आपको बताना है सदिश राशि कौन सा है। ठीक है, सदिश राशि के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा है चाल, तीसरा है वेग, चौथा है द्रव्यमान।
चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। पहला है दूरी, दूसरा है चाल, तीसरा है बेग। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, बेग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बेग जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है। जी हाँ बच्चों, कैलोरी मान पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसका है, ब्यूटेन का, इथेन का, प्राकृतिक गैस का या मीथेन का। चलिए फटाफट कमेंट करिए बच्चे, फटाफट कमेंट करिएगा, देर नहीं कीजिएगा बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। आज का ये सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत बहुत बच्चे, बहुत शानदार। चलिए बिल्कुल सही है, ब्यूटेन जिन जिन बच्चे का है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग कौन सा है। जी हाँ, ये आवृत्ति पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ना कि तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, आवृत्ति पूछ रहा है, आपको आवृत्ति के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, श्वेत प्रकाश पूछ रहा है बच्चों, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में सारे बच्चे, हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, आप जानते हैं आवृत्ति बराबर फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, 1 बटा आपको 1 बटा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध। ठीक है, जी हाँ बच्चों, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है आपको पता होगा, तरंग दैर्घ्य बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति, यानी गति बराबर होता है, देखिए फॉर्मूला होता है गति बराबर तरंग गुने तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य, तो 1 बटा लेमडा हो जाता है आपका म्यू बराबर, आपको निकालना है, निकाल करके बताना है। जी हाँ बच्चों, सबसे ज्यादा जिसका तरंग दैर्घ्य होगा उसका सबसे कम क्या होगा, आवृत्ति होगा। तो बैगनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करना है बच्चों, याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, निम्न में से किसको नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा है बोरॉन, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ग्रेफाइट। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, आपके सामने दिया हुआ है। जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल लाजवाब बच्चों। ठीक है, बहुत शानदार। इसी तरह से आप जो है, पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा है बोरॉन, तीसरा है ए बी दोनों, चौथा है ग्रेफाइट। नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम कार्य करता है। 5 का ए जिनका जिनका है बिल्कुल सही जवाब है। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति क्या होता है। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन जो गैस होता है ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। ठीक है, ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, ये उदासीन होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 का सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 6 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 का सी, उदासीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण क्या है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है। पहला है गुरुत्व, दूसरा है बादल, तीसरा है वायु और चौथा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बच्चे, आज का ये क्लास आपका थोड़ा सा लेट चालू हुआ है, इसके लिए हम बार बार सॉरी बोल रहे हैं। इस कारण से बच्चों नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अभी पता नहीं ये नेटवर्क कब सही होगा, हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे गांव का नेटवर्क कब सही होगा। ठीक है,
चलिए बच्चों, बिल्कुल सही। लगभग लगभग पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है? आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला कह रहा है गुरुत्व, दूसरा कह रहा है बादल, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, आपको जवाब देना है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है मेरे रसगुल्लो? आपको फटाफट कमेंट करना है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या क्या कारण है, आपको फटाफट कमेंट करना है, आपको फटाफट जवाब देना है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण? जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग सही बच्चे का गुरुत्वाकर्षण, उसी को गुरुत्व लिखा हुआ है बच्चों, आप फंस जाते हैं बार बार। उसी को गुरुत्व कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण को ही गुरुत्व कहा जाता है। चलेंगे बच्चों, आज लेट ना करते हुए 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। निम्न में डिटर्जेंट कौन है? निम्न में डिटर्जेंट कौन है? टेफ्लॉन, बैकेलाइट, ट्राइनाइट्रो, सोडियम लॉरेट सल्फेट। जी हाँ बच्चों, डिटर्जेंट मतलब सर्फ होता है, सर्फ होता है, सर्फ एक्सल होता है, ये सारे का सारे क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बच्चों? डिटर्जेंट कहलाते हैं, जो हमारे कौन से हो जाते हैं? सोडियम लॉरेल सल्फेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या क्या कहते हैं? पहला है ऊर्जा, दूसरा है शक्ति, तीसरा है बल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट कमेंट करना है। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चों? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, कार्य करने की दर को, चलिए बच्चों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। शक्ति इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाता है। चलेंगे बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है इसको बनाना पड़ेगा मेरे रसगुल्लो। ठीक है, इसे जो है थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जी हाँ बच्चों, वस्तु की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब बोल रहा है कि क्या द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, यानी 2m कर दिया जाए तो कितना गुना हो जाएगा? आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, ये कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। सी जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, 10 का जो है सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10 का जो है बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न गैसों में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न गैसीय जो है मान है उसमें सबसे अधिक कौन होता है बच्चों? आपको बताना है। ठीक है बच्चा, आपका जो है 1 मिनट बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलिए आपको बताना है 11वां नंबर क्वेश्चन, कौन से गैस का सबसे अधिक होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन जो है बिल्कुल राइट है आपका आंसर। हाइड्रोजन जो है बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, हाइड्रोजन जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है इसका। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? एकदम टीटीआई है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है 10th में लॉन्ग टाइप में। ठीक है बच्चों, ये लॉन्ग टाइप में आपका पूछा जा सकता है कि CH3 COO सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है और खाने वाला सोडा बनता है। ठीक है,
NaSCO3 बनता है, आप याद रखिएगा। मीथेन बनता है, मीथेन इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन और बताएंगे। बिटुमिनस कोयला जानते हैं बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होते हैं? पिट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, ठीक है, बिटुमिनस होते हैं और एंथ्रोसाइट होते हैं और लिग्नाइट होते हैं। ठीक है, लिग्नाइट होते हैं, आप याद रखिएगा। सबसे उच्चम कोटि का होता है 90%, 90 से 99% इसमें कार्बन पाया जाता है। तो पूछ रहा है बच्चों सबसे खराब पिट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयले में 65% कार्बन पाया जाता है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। बिल्कुल बच्चों लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए बच्चों बिल्कुल सही जवाब। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मलेरिया में प्रयोग होने वाले औषधि क्या है? पहला ऑप्शन है एस्प्रिन, दूसरा है प्राइमकीन, दूसरा है क्लोरोक्विन, चौथा है टेट्रासाइक्लिन। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, जितने भी मेरे जुड़े हुए बच्चे हैं सभी के सभी कमेंट करेंगे। आपके एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है बच्चों, इतना आप याद रखिए। अब जो करना है जो कर लीजिए, अब नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं करिएगा। ठीक है, क्लोरोक्विन इज द राइट आंसर। 14 का सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी किस विधि का प्रयोग में लाया जाता है? किस विधि को अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? पहला है चूना डालकर, दूसरा है धोवन सोडा डालकर, तीसरा है परम्यूटेड विधि द्वारा, चौथा है उबालकर। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा बच्चों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अस्थायी कठोरता वाले जल को किस विधि से दूर किया जाता है बच्चों? आपको जवाब देना है। ठीक है, किस विधि से दूर किया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, देर नहीं कीजिए, आपका ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, अस्थायी कठोरता है उबालकर दूर किया जाता है। कैसे दूर किया जाता है बच्चों? तो उबालकर दूर किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे दूर किया जा रहा है? तो उबालकर दूर किया जा रहा है, दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या में अंतर, ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर, तीसरा है परमाणु संख्या में अंतर, चौथा है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, समस्थानिक का बताना है बच्चों कि परमाणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होगा। ठीक है, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल मेरे बच्चों लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, लगभग बच्चों का। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण जो है क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका जो है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण होता है। चलेंगे बच्चों 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान आपको बताना है बच्चों। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। जी हाँ बच्चों, क्षारीय घोल का पीएच मान, क्षारीय घोल का पीएच मान जो है क्या होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब है 7 से अधिक होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अल्कोहल, दूसरा है लवण, तीसरा है भस्म, चौथा है अम्ल। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करिएगा। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। लवण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है बच्चों? आपको देखना है और फटाफट जवाब देना है।
दूध का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। 6.6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 6.6 जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी लवण कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अस्थाई अपघटक, दूसरा है उदासीन, तीसरा है वैद्युतीय अपघटक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हम जैसा कि देख रहे हैं सभी लवण कैसे होते हैं बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, वैद्युतीय अपघटय होते हैं, विद्युत अपघटय होते हैं, जैसे NaCl। ठीक है, प्लस माइनस ये विद्युत अपघटय कर सकते हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? एकदम टीटीआई है आपके लिए। पहला ऑप्शन है सोरेनसन ने, दूसरा है लोवेजियर ने, तीसरा है कैवेंडिश ने, चौथा है प्रिस्टले ने। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, सोरेनसन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। पीएच मान का निर्धारण जो है सोरेनसन ने किया था। चलेंगे बच्चों 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? 4 ऑप्शन है, H प्लस, H माइनस, OH माइनस, OH प्लस। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही जवाब आ चुका है आपका। लगभग लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। भस्मों के जलीय घोल में जो है क्या होते हैं बच्चों? तो OH माइनस होते हैं। अम्ल रहता तो H प्लस हो जाता, अगर भस्म कहेगा तो AH माइनस रहेगा। आप इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन ये आपके पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कह रहा खिंचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है विद्युतीय ऊर्जा, चौथा है गतिज ऊर्जा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। ठीक है, खिंचा हुआ धनुष में क्या रहता है? बिल्कुल मेरे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन आपका है मायका क्या है? मायका मतलब होता है अभ्रक बच्चों। ये आपका किसमें स्त्री आपका जो आयरन रहता है, घर का आयरन रहता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है मायका का। इसका एक परत बैठा दिया जाता है जिसे अभ्रक भी बोला जाता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, दूसरा ऑप्शन है उष्मा और विद्युत दोनों का चालक, तीसरा है उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, चौथा है बच्चों उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट आप जो है कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करना है। बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, अभी भी जुड़ जाइए, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, 24 क्वेश्चन ही खत्म हुआ है। मायका है, जी हाँ बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, एकदम टीटीआई है। जिन जिन बच्चे का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जिन जिन बच्चे का ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। 24 का ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, देखिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? ठीक है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है उष्मीय ऊर्जा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कैसी होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर। से पहले आप एक बार फिर से एक थॉट पर आप ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों आपके लिए ही है, जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे ना भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी है। मेरे और आपके बीच का है। ठीक है, आप टॉप कर जाइए, उसके बाद हमको भूल नहीं जाइएगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे ना भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी है। अपने माँ बाप को और अपने शिक्षक को कभी मत भूलिएगा बच्चों, हम यही समझाना चाहते हैं। समझ गए पुष्पा? ठीक है पुष्पा, एकदम पुष्पा समझ गए हैं। अमृता, ठीक है,
आप भी समझ जाइए। नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, सभी बच्चे जितने भी हैं, साइमा, खुशबू, अन्नी, आइडियस, मुस्कान, नाज, मौसा, सोनम शर्मा, सभी बच्चे समझ जाइए कि जब आपको खुशी मिले तो जो आपको खुशी दिया है उसको नहीं भूलना है। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलें चलें अगले क्वेश्चन पे। जी हाँ, सभी बच्चे बोल रहे हैं जी जी सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ बच्चों, आवर्धन का एसआई मात्रक आपको बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, फंसिएगा नहीं कोई, एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अगर याद नहीं है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। पहला पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा है एमएम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या एमएम होता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चे फंस चुके हैं। देखिए बच्चों, आवर्धन का आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। फंसाने के लिए पूछेगा और आप मीटर मार के चले आइएगा, यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, कह रहा है 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। पहला है पानी, दूसरा है कांच, तीसरा है लोहा, चौथा है निर्वात। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है बच्चों। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? जी हाँ बच्चों, निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होता है प्रकाश का, और ध्वनि का चाल जब पूछेगा तो वो लोहा में सबसे ज्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्वनि का जब पूछेगा तो बच्चे लोहा में, और जब निर्वात में जब पूछेगा प्रकाश की चाल तो निर्वात इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? इस बार वर्तनांक पूछ रहा है आपको, आपको बताना है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, टीटीआई। ठीक है, अपवर्तनांक निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा है वायु, तीसरा है कांच, चौथा है बर्फ। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, आपको फटाफट कमेंट करना है। ठीक है, जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, हीरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आपके एग्जाम में पूरे पूरे 16 दिन बचे हैं। यहाँ से आप 16 दिन कष्ट कर लीजिए, उसके बाद जितना मस्ती है सब करिएगा। ठीक है, चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा कहलाता है? केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल। तीसरा है, देखिएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है, ये बी कर लीजिएगा, ये सी कर लीजिएगा, ये डी कर लीजिएगा, सारे के सारे उल्टा हो गए। केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल, केवल अवतल, केवल उत्तल। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, केवल समतल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रकाशिक केंद्र, दूसरा है अक्ष केंद्र, तीसरा है बरकता केंद्र, चौथा है द्वारक केंद्र। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए बच्चों। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रकाशीय केंद्र इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। कह रहा है प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत क्या था? यानी जब प्राचीन काल में जब गैस सिलेंडर का ज्ञान नहीं था बच्चों, तो उस समय किस चीज का उपयोग किया जाता था खाना बनाने में? बच्चे फटाफट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है रटने का नहीं, दिमाग लगाने का है। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। लकड़ी, लकड़ी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लकड़ी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 31 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे बच्चों 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है हजामत बनाने के लिए
कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बच्चों हजामत मतलब दाढ़ी बनाना होता है। आपसे पूछ रहा है कि हजामत, ठीक है, जब हजामत हम बनाते हैं तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बताना है आपको हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उपयुक्त तीनों, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उत्तल दर्पण। जी हाँ बच्चों, हजामत बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अवतल दर्पण जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? पहला ऑप्शन है तिरछा। देखिए बच्चों बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। एकदम आप जो है इन सब क्वेश्चन को कीजिए, 110% आपके एग्जाम में रहेगा, इतना याद रखिए, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? पहला ऑप्शन है तिरछा होता है, दूसरा है उल्टा होता है, तीसरा है सीधा होता है, चौथा है औंधा होता है। बच्चों याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं आज, ठीक है, आज लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा। वास्तविक जब भी बोलेगा तो उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक मतलब उल्टा। अगर काल्पनिक बोला तो हमेशा सीधा। याद रखिएगा, कोई भी दर्पण हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अगर काल्पनिक बोला तो सीधा, वास्तविक बोलेगा तो उल्टा। तो क्या बोल रहा है यहाँ? काल्पनिक, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे किस कारण से वो आगे झुकता है? पहला ऑप्शन है फिसल ना जाए, दूसरा ऑप्शन है चालक बढ़ जाए या तेजी से चल सके, तीसरा है थकान कम हो जाए, चौथा है अस्थायित्व में वृद्धि हो जाए। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, किसके लिए आगे की ओर जब झुकता है तो वो क्या करने के लिए झुकता है? जी हाँ बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। अस्थायित्व में वृद्धि के लिए जो है आगे की ओर झुकता है। अस्थायित्व में वृद्धि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अस्थायित्व में वृद्धि के लिए, ठीक है बच्चों, किसके लिए? अस्थायित्व में वृद्धि के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भू स्थिर या भू तुल्यकारी उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? जो हमारे पृथ्वी के ऊपर, जैसे बच्चों देखो उपग्रह जो है ये हमारा पृथ्वी है, इसके जो आगे आजू बाजू जो हमारा उपग्रह घूमता है उसका पूछ रहा है कि आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है। चारों ओर घूमते रहता है, इसको घूमने में कितना दिन लगेगा? 24 घंटा, 30 दिन, 365 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जितना देर में दिन और रात होता है उतना ही देर उसका घूर्णन करने में लगेगा, अर्थात इसका सही आंसर जो है बिल्कुल बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? पहला है समुद्र का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है नल का जल, चौथा है अशुद्ध जल, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। जल का शुद्धतम रूप क्या है? समुद्र का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है नल का जल, चौथा है अशुद्ध जल, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब वर्षा का जल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वर्षा का जल जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल बच्चों, ठीक है। क्लियर क्लियर मेरे बच्चे। चलते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन है, चूने के जल में क्या होता है? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही। चूने का जल मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कली चूना बोलता तो सूखा हुआ चूना हो जाता, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता है तो कली चूना हो जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 38वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों बनने से लगता है? जंग क्या बनने से लग जाता है लोहे की वस्तु में? पहला ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, दूसरा है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, तीसरा है फेरिक सल्फेट, चौथा है फेरिक क्लोराइड। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है?
ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ठीक है, चलिए बच्चों 38 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेरस और, जी हाँ 38 का जो है बिल्कुल जंग का आप सूत्र जानते हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल फेरस और जो है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। पहला है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है आसवन, तीसरा है ऑक्सीकरण, चौथा इनमें से सभी। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, हाइड्रोजनीकरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बस बच्चों सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचा है, एकदम ये सेशन आज का बहुत स्पीड खत्म हुआ। कारण है इसका बच्चों क्योंकि आपका सेशन लेट हो चुका था। ठीक है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी आज खत्म कर दिए हैं। अब हम जो है आपका देखिए बच्चों अगला दिन से आपका 12 का नहीं आ पाएगा, यानी 12 का नहीं आएगा तो फिर आप ही लोग का तो राज रहेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं 6 बजे वाला क्लास जो है 8 बजे से कर देंगे और 7 बजे से, एक क्लास 7 बजे से रहेगा, एक क्लास 8 बजे से रहेगा। ठीक है, निम्न में से किस में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इस्पात, दूसरा है कच्चा लोहा, तीसरा है पिटवा लोहा, चौथा है ढलवा लोहा। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट जवाब देंगे। निम्न में से किस में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। चलिए बच्चों बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, पिटवा लोहा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पिटवा लोहा जो है बिल्कुल सही जवाब है। 41 का क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। जी हाँ बच्चों, किसने किया था, तो बोहलर ने किया था, बोहलर ने किया था। ठीक है, बोहलर ने किया था, आपको पता है बोहलर ने किया था। ठीक है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था बच्चों, तो बोहलर था। कौन सा किया था, फॉर्मिकम पहला ऑप्शन है, दूसरा है एसिटिकम, तीसरा यूरिया। यूरिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यूरिया बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, कह रहा है कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है। एकदम मेरे बच्चों IUPAC आपका एक तो जरूर पूछेगा। देखिए CH3 क्या होता है, आपका मेथिल होता है। ठीक है, मेथिल और OH होता है एल्कोहल। एल्कोहल साधारण नाम हो गया मेथिल एल्कोहल, और जब इसी दोनों को मिलाएंगे ना बच्चों तो बच जाएगा क्या, मेथेनॉल। मेथेनॉल ऑल जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, ऑल जुड़ जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा, मेथेनॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको 43वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, एसिटिलीन का IUPAC नेम का क्या नाम है। एसिटिलीन का IUPAC का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एथीन, दूसरा है इथाइन, तीसरा है प्रोपीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, इथाइन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एसिटिलीन का IUPAC नेम जो है इथाइन हो जाएगा। ठीक है, इथाइन जो है बिल्कुल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, लगभग सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है। CHCl3 होता है फार्मूला क्लोरोफॉर्म का। देखेंगे बच्चों 3 यहाँ पे क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो देखेंगे, ट्राई क्लोरो किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। एक कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, और Cl3 है तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन कहीं दिख रहा है बच्चों, जी हाँ दिख रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में कौन क्लोराइड का उदाहरण है। ठीक है, कोलाइड है बच्चों, कोलाइड कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड है। ठीक है, कौन निम्नलिखित में कोलाइड का उदाहरण है। चीनी का शरबत, पीतल, गोंद, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, गोंद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जो है कौन सा कोलाइड का उदाहरण है, तो गोंद है। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है बेकेलाइट
क्या है? एक रबड़ है, प्लास्टिक है, 47 स्ट्रेसा है या कॉर्स है। 46 का आपके सामने है बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। प्लास्टिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्लास्टिक जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चों 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज क्या है? पहला है समावयवी, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है अपरूप, चौथा है बहुलक। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, सेल्यूलोज जो है क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। इथाइन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा है बेंजीन, तीसरा है पॉलीथीन, चौथा है एस्टर। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, आपको फटाफट जवाब देना है। इथाइन के बहुलीकरण से क्या बनता है? जी हाँ बच्चों, बेंजीन बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है? बेंजीन बनता है। बेंजीन का फॉर्मूला पूछ सकता है, HC6 और H6 होता है। चलेंगे बच्चों 48वां के बाद 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों आपका ये सेशन समाप्त होने में। ठीक है, देख लीजिए हम कितना स्पीड आपका ये सेशन करवाए हैं बच्चों। हमारे साथ आप जुड़िए, जुड़ने में आपको शर्म नहीं होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए बच्चों कि अब सिर्फ आपके पास 15 दिन है। 15 दिन के बाद जितना भी जो करना रहे 15 दिन के बाद आप कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, 15 दिन कम से कम अच्छे से मेहनत कर लीजिए। ठीक है, 15 दिन जो है अच्छे से मेहनत कर लीजिए बच्चों, आपको ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों सबसे हल्का तत्व कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है हीलियम, चौथा है सभी। जी हाँ बच्चों, बच्चा जानता है सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है, क्योंकि उसका स्थान जो है पीरियोडिक टेबल में इसीलिए एक पहला स्थान है। ठीक है, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सबसे भारी तत्व कह रहा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? पहला है ओस्मियम, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है थोरियम, चौथा है हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा बच्चों। कह रहा है सबसे भारी तत्व कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है 50 का जो है बिल्कुल आंसर जो है इसका 1 हो जाएगा। ओस्मियम इज द राइट आंसर। सबसे भारी तत्व कौन सा है बच्चों? ओस्मियम है, ना कि प्लेटिनम है। जो बच्चे प्लेटिनम मार रहे हैं वो गलत हो रहा है उनका। ठीक है, उनका गलत हो रहा है एकदम। सबसे भारी तत्व जो है ओस्मियम है बच्चों। ओस्मियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो चुका है आपका ये सेशन। आपका लास्ट मोटिवेशनल फिर से बच्चों पढ़ लीजिए अच्छे से, और आज जो है आप तैयारी कीजिए अच्छे से। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा समय। जी हाँ बच्चों, समय। ये समय आप व्यर्थ में मत गवाइए, वरना आप लाइफ टाइम पछताइएगा बच्चों। जब आपके मार्कशीट में मार्क्स कम आएगा, 20 मार्क्स आएगा हिंदी में, 30 मार्क्स आएगा संस्कृत में, सोचिए कितना खराब लगेगा। इसलिए बच्चों आप अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अगर वो सही है तो सभी अपना, वरना कोई नहीं। यानी समय अगर आपका साथ दे रहा है तो सब आपके साथ रहेगा, वरना कोई नहीं। इसी के साथ हमारा ये सेशन आज यही समाप्त हो रहा है बच्चों। चलिए आप एंजॉय कीजिए, खाना खाइए थोड़ा बहुत हल्का फल्का, और पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ हमारे सेशन समाप्त हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा बच्चों? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर हाँ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, और बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बच्चों। सभी बच्चों को एक साथ गुड नाइट।